अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे कुछ बदबख्त मौलवियों के बारे में और हम अपने बारे में। इससे कबल हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी UFT के ऊपर अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हम आपको चंद बातें इस किस्म की बताने वाले हैं जहाँ तक कुछ शरीयत की बातें भी बताएंगे और कुछ दुनियादार लोगों की भी बातें बताएंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कल जैसा कि 4 मार्च था, 4 मार्च को डाक बंगला मदरसा में मौलवी दिलशाद ने जलसा करवाया, प्रोग्राम रखा। और जब जलसे के बारे में मुझे ख़बर मिली तो 20 नहीं 50 फ़ोन आया कि हज़रत बोलिए, इनके ऊपर भी हम आवेदन डलवाते हैं, हम इनके भी जलसे को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जलसा को रोकवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह पढ़ा लिखा जाहिल है, लेकिन हम पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। वो लोग बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने हमारे जलसे को रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं रोक सकते क्योंकि दीन का काम है। अगर जिस तरह से उसने बदबख्ती दिखाई है, जिस तरह से उसने जो है कौम को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है, अगर हम भी उसी की तरह करें तो फिर उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। और हमने नहीं रोका। और क्यों नहीं रोका जलसे को? इसलिए कि वहाँ जो भी बात होगी अल्लाह उसके रसूल की होगी, और इन बातों से उन तमाम ज़िम्मेदारान और वह तमाम अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले, अपने आप को बहुत अच्छा समझदार अक्लमंद की टोकरी लेकर के घूमने वालों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जिनके सर पे जो है अक्लमंदी की टोकरी नहीं टोकरा रखा हुआ है, जो अच्छे कामों से जो है बहुत चिढ़ते हैं, उन्हें जलन पैदा होती है, ख़ास तौर पर शिक्षा और एजुकेशन के नाम पर कि बच्चा पढ़ेगा तो मुझसे सवाल करेगा, बच्चा पढ़ेगा तो मेरी इज़्ज़त कौन करेगा, बच्चा पढ़ेगा तो फिर जो है हम जो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका सवाल का जवाब कौन देगा। हज़रात मोहतरम, मेरी गुजारिश है कि इदारे कहीं के भी हों, किसी के भी हों, कहीं और कोई भी हों, इदारे होते हैं और वहाँ से एजुकेशन ही दिया जाता है। फ़र्क इतना है कि नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। हम अगर किसी के सामने में जाते हैं तो अच्छी सोच लेकर के जाते हैं, अच्छी ज़हानत देने की कोशिश करते हैं, शिक्षा एजुकेशन की बात उन्हें बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वह अपनी औलादों को पढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर इदारे को कायम किया जाता है तो सिर्फ अपने जहन्नम को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसी चीज़ें बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक एक करके हर किसी के पर्दे को फाश करूंगा। मुफ्ती दिलशाद पूरी दुनिया से जो है हिंदुस्तान से लेकर के बाहर तक में जो है, विदेश तक में से जो है वो चंदा लाते हैं। कहाँ जाता है वो पैसा? उसके बावजूद भी हमारे हमेशा हालात बुरे रहते हैं, खस्ते रहते हैं। आखिर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि अगर 100 रुपये लाया है, 10 रुपये मदरसे में जाएगा, 90 रुपये अपनी जेब में जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास तो ऐसा है कि सब आइए और सब मिल कर के काम कीजिए, और ऐसा काम कीजिए कि करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए। हर काम में वह तासीर और वह ताकत पैदा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। हम वह काम लेकर के चले हैं, वह कदम को उठाने के लिए चले हैं। यानी कि आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए। किसी भी अवाम या किसी भी नाम निहाद मौलवियों की बातों पे आकर के आप अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद और आप अपनी औलादों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि अपनी औलादों को अच्छी एजुकेशन ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और हमारा प्यारा ट्रस्ट उरूज़ फ़ातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए और ट्रस्ट को आर्थिक मदद भी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ट्रस्ट को आर्थिक मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है और फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उनके तमाम इंतज़ामात को जो है फ्री में किया जा रहा है। अगर आप हमारे पे फ़ोन पे अगर चाहते हैं कि आप अपने माल हलाल में से आप कुछ रकम को जो है ट्रस्ट के नाम करने के लिए, तो हमारा नंबर है 8294777694, यानी कि 82
94 इस नंबर पे आप ट्रस्ट में आप अपने माल हलाल को गरीब यतीम मिस्किन बच्चों के लिए दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे मौलवी जो नाम निहाद मौलवी और किसी के आगे पीछे चापलूसी करता हुआ फिरे, ऐसे मौलवियों से बच कर के रहिएगा। क्यों बच कर के रहिएगा? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों के ऊपर। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आलिशान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि एक आलिम दीन अंबिया कराम के वारिसीन होते हैं। और अंबिया कराम ने कभी भी किसी की ग़ुलामी नहीं की, अंबिया कराम ने किसी की चापलूसी नहीं की, अंबिया कराम ने किसी के दबाव में आकर के हक गोई से बचा नहीं, भागा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी औलादें, उनके वारिसीन भी ऐसे ही करेंगे जो अल्लाह के रसूल का फरमान रहा, अल्लाह के नबियों का फरमान रहा है। और जो इसके ख़िलाफ़ चले, अंबिया कराम ने किसी की ग़ुलामी नहीं की। यहाँ पे कोई मौलवी ग़ुलामी करे, कोई चापलूसी करे, कोई शरीयत को पीठ के पीछे रख करके और फिर अपनी मनमानी करे, मतलब ये है कि वह आलिम नहीं है, बल्कि वह आलिम के नाम पे कलंक है। और वह शरीयत मुस्तफ़ा की आड़ में, यानी कि एक आलिम के आड़ में, एक मौलवी के आड़ में, कुर्ता पैजामा और टोपी के आड़ में आकर के वह कौम को धोखा दे रहा है। और ऐसे धोखेबाज इंसानों से आपको और हमको सबको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिद के आलिम होते हैं, मस्जिद का इमाम होता है, मस्जिद का वो कौम का जो है सिर्फ इमाम नहीं होता है, बल्कि वो कौम का बादशाह होता है, कौम का रहनुमा होता है, कौम का हमदर्द होता है। और जो हमदर्द और रहनुमा होता है, मस्जिद का इमाम होता है, वो बादशाह होता है। और जो बादशाह होता है वह बादशाही करता है, जो बादशाह होता है वह हुकूमत करता है, जो बादशाह होता है वह रियाया का खैर खाही करता है, ख़बर रखता है। लेकिन जो ऐसा करे कि वह अपनी बातों को ना मनवा करके रियाया की बात गलत सलत को मान करके उनके ही इशारों पे नाचता रहे, जो ऐसा करे कि मस्जिद का इमाम तो हो लेकिन मोहल्ले वालों का ग़ुलाम बन करके रह जाए, जैसे जैसे मोहल्ला वाला कहे वैसे वैसे नाचते रहें, उन्हें ना दीन से मतलब है, ना शरीयत से मतलब है, ना अल्लाह उसके रसूल के फरमान से मतलब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे आलिम आलिम नहीं, ऐसा इमाम किसी भी सूरत हाल में इमाम नहीं हो सकता, इमाम के लायक नहीं हो सकता। जिसने भी किसी की ग़ुलामी की, जिसने भी किसी के दबाव में आकर के अपने मसले को बदला, जिसने भी किसी के दबाव में आकर के शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई, इसका मतलब ये है वह किसी का ग़ुलाम है। और जो ग़ुलाम होगा वह कभी भी इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम तो बादशाह होता है। और ग़ुलाम के पीछे में नमाज जायज़ नहीं, ग़ुलाम के पीछे में नमाज दुरुस्त नहीं। इसलिए जो है ग़ुलाम को या तो इमाम बनाते हैं जिनको, तो उनको इमाम समझिए, ग़ुलाम नहीं। और जिन्हें आप ग़ुलाम समझते हैं, ग़ुलाम बना करके रखते हैं, उन्हें फिर आप इमाम मत बनाइए। और आलिम हमारे माँ बाप ने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि आलिम की टोपी पहन लें, दाढ़ी रख लें, कुर्ता पैजामा पहन लें, जुब्बा पहन लें, चश्मा लगा लें, हाई फाई बन जाएं और दूसरे की इशारों पे नाचते रहें। इसका नाम आलिम नहीं है। आलिम उसका नाम है और उस इल्म का नाम है। आपने इल्म हासिल की, इल्म हासिल करने के बाद कौम कह रही है कि हम जो है गलत की राह पे चलेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, हम तुम्हें सही राह पे चलाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक आइडियल बन कर के तुम्हारे सामने में आए हैं। हम झूठ बात नहीं बोलेंगे, तुम भी नहीं बोलोगे, हम गलत नहीं बोलेंगे, तुम्हें भी नहीं बोलना है। हम चुगलखोरी नहीं करेंगे, तुम्हें भी चुगलखोरी नहीं करना है। हम हलाल खाएंगे, तुम्हें भी हलाल खाना है। हम हराम से बचेंगे, तुम्हें भी हराम से बचना है। लेकिन यहाँ पे जब मौलवी हराम का खाएगा तो अवाम तो हराम का खाएगा ही।
मौलवी झूठ बोलेगा, गिबत करेगा, चुगलखोरी करेगा और पता नहीं कैसी कैसी बातें करेगा, तो यकीनन है कि उस तरह से जो है आवाम भी उसी के बरअक्स चलेगा। क्योंकि जब मौलवी नहीं सुधर पाया तो आवाम को कैसे सुधारेगा। दोस्तों, इसके आगे एक कदम और आगे चलिए। मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों, मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने वालों, एक दियोबंदी और बरेलवी के नाम पर कौम के बांटने वालों, सुन लो और कान खोल करके सुन लो। अगर वाकई में हिम्मत है तो आज जो है हर जगह पे शादी विवाह होती है और हर जगह डीजे लाया जाता है। अगर इतनी ही हिम्मत है, कलेजे में दम है, तो इन तमाम मौलवियों को और तमाम जिम्मेदारान को, जैसा कि फिर दोबारा नाम लेकर के बता दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे क्या कर बारे में बोल ले, पते न चल ले। मुफ्ती दिलशाद से खुसूसी तौर पे मास्टर मजहरुल हक जो सरकारी मास्टर हैं माशाअल्लाह, हाफिज़ मुजाहिदुल इस्लाम सरकारी टीचर हैं माशाअल्लाह, खुशी ड्रेसेस जो है कपड़े का कारोबार भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं। मौलवी अनवार जो ठाठी का रहने वाला है, मौलवी इरफान जो ठाठी का रहने वाला है, और बेचन जी जो 83 का रहने वाला है, अब्बास जी जो 83 के रहने वाला है, मुहर्रम जी आलम जी जो 83 का रहने वाला है, और वहीं का मौलवी अब्दुल मन्नान जो 83 का इमाम भी है, 83 का रहने वाला है। तुम सब से कहता हूँ कि तुम लोगों के अंदर अगर हिम्मत है वाकई में, तो तुम लोग कम से कम एक आध काम तो कर दो। और क्या क्या काम करोगे? सबसे पहली बात यह है कि डीजे आज की तारीख में हमारे कौम के लिए शादी विवाह के मौके पे हो या कोई खुशी के मौके पे हो, डीजे लाई जाती है। अगर हिम्मत है तो तुम लोग मीटिंग करो और मीटिंग करके इस पर बैंड लगा करके दिखाओ। है हिम्मत? लगाओ बैंड डीजों के ऊपर, क्योंकि ये डीजों की वजह से हमारी नस्लें तबाही और बर्बादी की राह को अपना रही है। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है डीजों के ऊपर बैंड लगाने के लिए। अगर तमाम मौलवियों से कहता हूं, अगर वाकई में तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक खुले आम अल्फाज में ऐलान करो कि जिस शादी के अंदर डीजे जाएगी उस शादी के अंदर हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस शादी के अंदर डीजे बजाई जाएगी हम उसकी बारात नहीं जाएंगे। जिस शादी के अंदर डीजे बजाएगी, जिस प्रोग्राम में डीजे बजाया जाएगा, उस प्रोग्राम और उस फंक्शन के अंदर जो है हम खाना नहीं खाएंगे। है हिम्मत? देखता हूं कितना रोकते हो। बस यही तो मुझे इंतज़ार है। तुमने मेरी ज़बान एक बार खुलवाई है, एक बार ज़बान खोलने का मौका दिया है। मैं तो एक एक करके सबकी हकीकत को बताऊंगा, और किसी की हिम्मत हो तो रूबरू आकर के मेरी भी कोई कमी बताना कि जिस तरह से तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के काले कारनामे करके रखे हैं, मेरे भी बारे में बोल करके दिखाओगे, दिखाना साबित करके। क्योंकि मुझे मालूम है तुम झूठे हो, तुम दज्जाल हो, तुम कौम के गद्दार हो, तुम कौम के दुश्मन हो, तुम कौम को तबाही और बर्बादी की राह पे लेकर के जाना चाहते हो। लेकिन याद रख लेना, हमारे कौम ने भी अब समझ लिया है, हमारे कौम की भी समझ में आ गई है कि ये मौलवी या नाम निहाद नेता और नाम निहाद जिम्मेदारान जो है हमारे कौम के और हमारे कौम के नस्लों को तबाह बर्बाद करना चाहता है और एजुकेशन से दूर करना चाहता है, तालीम और तरबियत से दूर करना चाहता है। मतलब ये है कि गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहता है। और कैसे? आज से 70 साल पहले गोरा अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा था, और अब जो है काले अंग्रेज़ों ने ये नीति को अपनाया है कि तमाम बिहार वासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को तरह तरह की बातों और लालचें दे करके उन्हें गुलामी की जंजीर में रखो और जकड़ करके रखो और राज करो। दोस्तों, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे नाम नेहाद दज्जाल इंसानों से बच करके रहिएगा, अपनी औलादों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाइएगा। और हमारा प्यारा स्कूल अजहरी पब्लिक स्कूल 83 टोला वार्ड नंबर 1 पंचायत पहुँच में है, थाना रानीगंज, जिला अररिया, बिहार में है। आप जो है हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप अपने बच्चों को यहाँ पर दीजिए और अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलवाइए, जिसमें आपके बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी हर चीज़ की पढ़ाई होगी।
और होती है। और उसके साथ साथ में जो है फ़िरक़ा परस्ती से हट करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफार्म पर आ करके सब एकजुट हो करके हमारे ट्रस्ट को भी मजबूत कीजिए और आप अपने बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य को भी मजबूत कीजिए और उन्हें पढ़ाइए। अगर आप हमारे ट्रस्ट से जुड़ने के लिए, अगर आप हमारे ट्रस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप हमारे ट्रस्ट को कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, माली हालात से आर्थिक मदद करके अगर पहुँचाना चाहते हैं, तो आप पे फ़ोन नंबर पे जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। और पे फ़ोन नंबर है 8294777694। इस नंबर पे आप पे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी जुड़ेंगे आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप अपना आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड, एक फ़ोटो और आप अपना पूरा एड्रेस और आपका वह मोबाइल नंबर जिससे आपसे कांटेक्ट भी हो सके और जिससे आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं, ऐसा नंबर आप शेयर कीजिए। और देखिए इंशाअल्लाह ताला इस तरह से काम होगा। ट्रस्ट के ज़रिए से स्कूल चलाया जाएगा, ट्रस्ट के ज़रिए से जहाँ जहाँ बच्चों की जो चीज़ की ज़रूरियात होगी वहाँ पे दिया जाएगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे टीचर के साथ दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्दी पूर्णिया से एक बहुत ही बेहतरीन टीचर, इंग्लिश मीडियम के टीचर तशरीफ़ लाने वाले हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन अज़हरी पब्लिक स्कूल 83 टोला वार्ड नंबर 1 पंचायत पहुँचरा थाना रानीगंज ज़िला अररिया बिहार में करवाइए। अपने बच्चों की भविष्य को संवारिए और यहाँ पे जब आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और किरदार भी अच्छा मिलेगा, हुस्न सुलूक भी मिलेगा। दोस्तों गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।